देखिए, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स G20 समिट 2023 वाली कहाँ पर मैं हुई थी आप लोगों की नन ऑफ दी अबव फिर से यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में। लेकिन अब जो है फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से जो है इसका आंसर लगाया होगा यहाँ पर मैं, ठीक है? ऐसी मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा, अब आप लोग थोड़ा-थोड़ा सीख रहे होंगे यहाँ पर। तो ई इज़ द करेक्ट आंसर आप लोगों का। तो आंसर यहाँ पर में ई है, प्लीज़ टीम यहाँ पर में जो है एनिमेशन के अंदर में भी करेक्ट कर दीजिएगा ई, ठीक है? आप लोग देखिए फ्रेंड्स G20 2023 की समिट आप लोगों की भारत के अंदर में आयोजित हुई थी, ठीक है? G20 की समिट 24 में 2023 में जिसको G21 अभी नहीं किया गया है, आगे जाकर उसका नाम चेंज हो सकता है। अगर होगा जब भी तो मैं आपको बता दूँगा। तो 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्राज़ील, ठीक है? ये भी आप लोग याद रखिए सभी लोग आप लोग यहाँ पर में, ओके? ठीक है, शर्मा प्रतिभा जी को यहाँ पर मैं ऐड कर देते हैं। वो उनका इमोजी सेलेक्ट करने का मैंने आप लोगों से पहले आपसे पहले भी कहा है कि इमोजी जो है ना वहाँ पर मैं बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया करो। ओके, पीपल्स G20 नाम से जो है फ्रेंड्स एक ई बुक जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है? इसके अलावा आपका देखिए ये क्वेश्चन था जो हमारे जो है एक पर्सन जो हमारे वन ऑफ द टॉपर थे उन्होंने गलत किया था इसको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वो गलत नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर में। इसका आंसर कीजिए आप सभी। ध्यान से देखिए आप लोग आपका पंजाब हिमालय, ठीक है? पंजाब हिमालय और ये सारे के सारे हिमालय किसके कौन-कौन से इलाके में? कल ही आप लोगों को पढ़ाया भी इसमें देखिए, सिंधु नदी, ठीक है? और सतलज नदी, इसके बीच वाले को पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ये पहला वाला जो है आप लोगों का वो बिल्कुल सही है, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में, पहला वाला सही है बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा कुमाऊँ हिमालय है, तो दूसरा वाला जो नेपाल हिमालय बोल रहा है सतलज और काली के बीच में गलत है, वो कुमाऊँ हिमालय आपका। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा-सीधा दिया हुआ है, यहाँ का यहाँ दिया है, यहाँ का यहाँ दिया है, ठीक है? आसाम हिमालय, तीस्ता और दिहांग, दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। कल रात में कल ही बताया था आपको कि इसको, ठीक है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को ही आप लोगों का, ठीक है, दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है आसाम के आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जिसको दिहांग के नाम से आप लोग जानते हो यहाँ पर में, ठीक है, उसके बीच वाले को आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पहला और चौथा वाला सही है आप लोगों का, वो दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है? पहला और चौथा 1 एंड 4 ओनली, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने आंसर करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों से, ठीक है? जी सत्यम अग्रवाल जी बिल्कुल। और आप अगर जो है उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन को सही करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट के बदले में पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर में लगा दीजिए पढ़ने की तरफ में भी, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग जो है सुरंग है आप लोगों की, जो मनाली से किसको जोड़ती है? कुल्लू को, शिमला को, जम्मू को, लाहौल स्पीति को, किसको जोड़ती है? कल ही ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों को मैंने, ठीक है? तो ये बता दीजिए आप लोग अटल सुरंग की लंबाई आप लोग बताओगे, जल्दी से बताइए लंबाई कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 बार आ चुका है, एक बार आपका टीआरई में और एक बार आपका बीपीएससी के अंदर में, ठीक है? तो अटल सुरंग जो है आप लोगों की फ्रेंड्स ये याद रखना है, लाहौल स्पीति को जोड़ती है मनाली से। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। इसको किसने बनाया है? बीआरओ ने बनाया है, बीआरओ, ठीक है? बीआरओ ने इसको बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, बीआरओ की स्थापना 1960 में। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, पीर पंजल रेंज में है। पीर पंजल में भी कहां पर में? पूर्वी पीर पंजल, ईस्टर्न पीर पंजल रेंज के अंदर में, ठीक है? न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र कौन सा इनमें से? रेलवे की बात हो रही है, देखिए रेलवे 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 है सारा, तो रेलवे की बात हो रही है मतलब। तो न्यूनतम, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप लोगों को ऑलरेडी बताया मैंने कि सबसे छोटा रेलवे जोन और सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है आप लोगों का। थैंक यू मोहसिन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जो है आपका, नॉर्थ ईस्ट, ये आप लोगों का सबसे छोटा रेलवे है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सबसे बड़ा, तो वो नॉर्थ रेलवे है आपका, नॉर्थ नॉर्थ रेलवे, उत्तरी रेलवे जो है सबसे बड़ा जोन है आपका। तो प्लीज इसको याद रखिए, नॉर्थ जोन सबसे बड़ा है, ओके? और सबसे छोटा वाला अगर बोला जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे जो है आपका सबसे छोटा रेलवे जोन है, ठीक है, पूरे 18 जोन में से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1878 के अंदर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। किसके समय में आया था? उस समय में भारत का वायसराय कौन था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, वायसराय कौन था उस समय का? ये जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी, ठीक है? तो वायसराय था उस समय में लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन वायसराय था, 1878 में आया था। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके? और इसको मैंने पढ़ाया है आप लोगों को फ्रेंड की गैगिंग एक्ट के नाम से भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जानते हैं आप लोग, ठीक है? हमने जीएस वाली क्लास के अंदर में थोड़े दिन पहले ही अभी देखा है, 2-3 दिन पहले इसको, लॉर्ड लिटन के समय में आया था 1878 के अंदर में, ठीक है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है ये प्रेस के ऊपर में, जो अखबार थे उनके ऊपर में पाबंदी लगाता है। अखबार जो प्रेस है उस पर काफी सारी इंडियन जो भाषा, इंडियन लैंग्वेज के जो प्रेस है, इंडियन लैंग्वेज की जो प्रेस, उस पर पाबंदी लगाता है। इसको बाद में हटा दिया गया था, ठीक है? इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है? लॉर्ड रिपन वही है जिन्होंने कहा था कि उनका दिल भारत के लिए धड़कता है, ओके? सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? ये बता दीजिए आप सभी लोग, सत्याग्रह सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना जल्दी जल्दी से पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर चक्रवर्ती, चिदम्बरम पिल्लाई, गोपाल कृष्ण गोखले, ऊपर से एक से अधिक है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी, ठीक है,
फरवरी 1919 में, ठीक है, महात्मा गांधी एम के गांधी जो है यहाँ पर में महात्मा जो गांधी मोहनदास करमचंद गांधी उन्होंने की थी। तो गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स। सत्याग्रह सभा की इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में गांधी जी ने की थी और इसी के तहत गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन चलाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ इसी सभा के माध्यम से। डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, अपमान और प्रार्थना का दिन, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बिहार एस्टेट में आया था। हमने सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर में जोड़ दिया है आपके लिए ताकि आप लोग रियलिस्टिक फील कर सके यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, जालियनवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है फ्रेंड हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इसको व्हाइट वॉश कमीशन के नाम से भी आप लोग जानते हो। बिहार एस्टेट टीजीटी में 18 सितंबर को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। व्हाइट वॉश कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबके पाप धो दिया था इसने, इस कमीशन ने, ठीक है। तो जो जालियनवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया। इसने सबको जो है माफ कर दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी इसके विरोध में, ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो किसने अपनी उपाधि वापस कर दी थी नाइटहुड की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और इसी वजह से ये जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से सरदार उधम सिंह ने, ठीक है, 1940 में लंदन में जाकर माइकल वुडवेयर को मार दिया था। हर एक बच्चा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ठीक है, आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जितना भी कंटेंट डाला हुआ है आपके अंदर में, प्लीज उसको बार बार जो है आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, बार बार आपने उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जितना कंटेंट एक बार प्लीज जाकर देखिए, जितनी टेस्ट आपको दी उतनी सारी की सारी अटेम्प्ट कीजिए आप सभी के सभी, ठीक है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस का शासन कायम रहा। कितने समय तक कांग्रेस का शासन कायम रहा? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 1937 में चुनाव हुए थे, ठीक है। 1937 के अंदर में 1935 के एक्ट के तहत चुनाव किए गए। ओके, तो इन चुनाव के अंदर में जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकारें 11 में से 8 राज्यों के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो उन्होंने 28 महीने तक शासन किया और 28 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये भी आपको करवाया है पूरा का पूरा, ठीक है। आई थिंक 5th नंबर का आपका जो नेशनल मूवमेंट का जो चैप्टर था उसके अंदर में। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1939 के अंदर में क्यों उन्होंने दे दिया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और जो है हमारे यहाँ पर में इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या बोला, घोषणा कर दी कि भारत जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। क्यों? हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, यहाँ पर में जबरदस्ती हमको वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर दिया। बोले कि भारत भी लड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में। अब मान लो कि आपके 2 पड़ोसी की लड़ाई हो रही है और यहाँ पर में बोल दिया जाए कि ये जो इधर वाला पड़ोसी है वो भी इस लड़ाई में शामिल होने वाला, बिना आपसे पूछे शामिल कर दे आपको, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो हमारे भारतीयों को क्यों अच्छा लगेगा? तो फ्रेंड्स, बिना पूछे हम लोगों को जो है यहाँ पर में वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर दिया था। इसी वजह से 28 महीने शासन करने के बाद में, ठीक है, कांग्रेस के जो मंत्रालय थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। एक आप लोगों से क्वेश्चन भी बनता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, जब कांग्रेस के मंत्रालयों ने 1940 के अंदर में इस्तीफा दे दिया था तो पाकिस्तान के जो निर्माता थे जो मुस्लिम लीग वाले, उन लोगों ने एक दिन मनाया था। उस दिन को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही एक जो है ना आपका यहाँ पर में बन सकता है आप लोगों का कि मुस्लिम लीग ने उस समय में कौन सा वाला जो है यहाँ पर में दिन मनाया था कि एक जो है मुक्ति दिवस या फिर आपका डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में उन्होंने मनाया था। ये आप लोगों को याद रखना, ये भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, है ना। तो मुक्ति दिवस के रूप में उन्होंने मनाया था आपका। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कहाँ पर मैं लिख दूँ, मैं आप लोगों को यहीं पे लिख देते आप लोगों के। 28 मंथ जो है उन्होंने यहाँ पर में किया था शासन और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर, ठीक है, 1939 को मुस्लिम लीग ने क्यों? क्योंकि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया था, उस वजह से उन्होंने यहाँ पर में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पर में ये याद रखना आप लोगों ने, मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस इसको कहते हैं आप लोग। ओके, मुक्ति दिवस के रूप में उन्होंने मनाया, तो इसको भी आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। ओके, मुक्ति दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया था? डे ऑफ डिलीवरेंस या मुक्ति दिवस, ठीक है। मैं आपके यहाँ पर मैं लिख भी इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यार, कभी पता चले कि आप लोग इंग्लिश वाले जितने भी बच्चे, डिलीवरेंस, ठीक है, डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 28 महीने के बाद में उन्होंने दे दिया था। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भी यही थे। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्लैंक ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जिसमें दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय जो ईसाई थे प्रधानमंत्री, जिसने सामने लोगों को समझ के पढ़ाया जाता है और बच्चों को मोटिवेट रखने की, एनर्जेटिक रखने की कोशिश की जाती है तब। ओके, बट कुछ लोग उसको नहीं समझते। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक या रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड की घोषणा की गई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने।